हेलो ऑल। मैं हूँ उषा जैन भट्ट नागर पॉडकास्ट दिल से पर आप सबका फिर से स्वागत है। मैं यहाँ पर आपसे शेयर करती हूँ पौराणिक कहानियाँ, ऐतिहासिक कहानियाँ और कुछ ट्रू हॉन्टेड स्टोरीज भी। आज की जो कहानी एक पौराणिक कहानी है महाभारत काल की। महाभारत में शिशुपाल वध का एक बहुत ही रोचक प्रसंग है। शिशुपाल भगवान श्री कृष्ण के बुआ के बेटे, लेकिन शिशुपाल और श्री कृष्ण में भाइयों जैसा कोई प्रेम नहीं था, बल्कि शत्रुवत संबंध ही थे। भगवान श्री कृष्ण ने ही शिशुपाल का वध किया, तो आखिर इन दोनों के बीच में भाई होते हुए भी शत्रुवत संबंध क्यों थे और क्यों भगवान श्री कृष्ण को शिशुपाल का वध करना पड़ा? तो कहानी के अनुसार शिशुपाल का जब जन्म हुआ तो उस समय उनके 3 आंखें थी और 4 हाथ थे। तो जब भी कोई इस तरह का असामान्य बच्चा पैदा होता है तो माता पिता ऐसे बच्चे का त्याग करना उचित समझते हैं। तो ठीक वैसे ही शिशुपाल की माँ, जो भगवान श्री कृष्ण की बुआ थी, उन्होंने भी ऐसे बच्चे का त्याग करना उचित समझा। लेकिन तभी एक आकाशवाणी हुई और आकाशवाणी में उन्होंने यही सुना कि समय के साथ इस बच्चे की जो एक अतिरिक्त आंख है और 2 अतिरिक्त हाथ है वो स्वतः ही समाप्त हो जाएंगे, और जो इसको गोदी में लेगा और जिसकी गोदी में जाते से ही इसकी आंख और हाथ समाप्त होंगे, वही इसकी मृत्यु का कारण भी बनेंगे। समय बीतता चला गया, शिशुपाल बड़े होते गए। एक समय की बात है, भगवान श्री कृष्ण अपनी बुआ के घर आए। उन्होंने शिशुपाल को अपनी गोदी में लिया। गोदी में लेते से ही शिशुपाल की जो एक अतिरिक्त आंख थी और 2 अतिरिक्त हाथ थे वो स्वतः ही समाप्त हो गए। बुआ बहुत ही प्रसन्न हुई कि मेरा जो बच्चा है अब बिल्कुल सामान्य हो गया। तभी उन्हें आकाशवाणी की याद आई कि जिसकी गोदी में जाकर इस बच्चे के जो अतिरिक्त आंख और हाथ है वो समाप्त होंगे, वही इसकी मृत्यु का कारण भी बनेंगे। बुआ समझ गई कि मेरे बेटे की मृत्यु श्री कृष्ण के हाथों ही होगी। तो बुआ ने अपने भतीजे मीन्स बुआ ने भगवान श्री कृष्ण को ये आकाशवाणी वाली बात बताई कि मेरी जो आकाशवाणी में जो भी भविष्यवाणी हुई है उसके अनुसार मेरे पुत्र का जो वध होगा, मृत्यु होगी, तुम्हारे हाथों में ही होगी। तो भगवान श्री कृष्ण ने अपनी बुआ को वचन दिया कि मैं शिशुपाल की 100 गलतियों तक उसे माफ करूंगा, मतलब उसका वध नहीं करूंगा, लेकिन जब 100 से 101वीं गलती शिशुपाल करेगा उस समय में शिशुपाल का वध कर दूंगा। बुआ भी संतुष्ट हुई। समय बीतता गया, महाभारत का युद्ध हुआ। उसके पहले कई बार जब भी शिशुपाल और श्री कृष्ण की मुलाकात होती तो शिशुपाल कोई भी अवसर नहीं छोड़ते थे श्री कृष्ण को अपमानित करने का, उन्हें भला बुरा कहने का, उन्हें अपशब्द कहने का। श्री कृष्ण गिनते गए। जब शिशुपाल ने 100वीं गलती की, उसके बाद क्योंकि उन्होंने अपनी बुआ को जो वचन दिया था कि मैं 100 गलतियां तो इसकी माफ कर दूंगा, लेकिन 101वीं गलती इसकी माफ नहीं करूंगा, तो जब शिशुपाल ने 101वीं गलती की, उसी समय भगवान श्री कृष्ण ने सुदर्शन चक्र से शिशुपाल का वध कर दिया। मीन्स अपने ही बुआ के बेटे, अपने भाई का ही वध किया। तो है ना रोचक कहानी। तो महाभारत में ऐसे ही कई छोटी छोटी सी बहुत रोचक कहानियां हैं जो बहुत अनसुनी है, जिनके बारे में हम नहीं जानते हैं। तो यहाँ पर मैं इस पॉडकास्ट में आप सबसे यही शेयर करने वाली हूँ। अगर कहानी पसंद आती है तो अपने बच्चों को भी जरूर सुनाइए, इसे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और मेरे इस चैनल पॉडकास्ट दिल से को सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। टिल देन, बाय।